मेरी जिंदगी में कुछ भी रोमांटिक नहीं था। सीधी सादी नौकरी, छोटा कमरा, अकेले खाने वाले दिन और खाली रविवार। लेकिन उस दिन बारिश शहर पर ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान ने भी अपनी भावनाएं बहा दी हो। बस स्टैंड पर खड़ा मैं मोबाइल छुपाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो आई। सफ़ेद कुर्ता बारिश से भीग चुका था, कंधों पर बाल चिपके हुए और आंखों में वो चमक जो किसी भी आम आदमी के दिल को खास बना दे। बहुत भीग गए आप, उसने हंसकर कहा। वो हंसी। कसम से पहली नज़र में प्यार अगर सच में होता है तो उसी पल हुआ था। बसें बंद थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सानवी ने कॉफ़ी शॉप की तरफ इशारा किया। चलो, शेल्टर नहीं मिला तो कॉफ़ी ही सही। मैंने सिर हिलाया और हम दोनों बारिश चिरते हुए अंदर चले गए। कॉफ़ी शॉप गर्म थी, लेकिन उसी मौजूदगी उसने भी गर्म। हम दोनों एक छोटे टेबल पर बैठे। वो अपने भीगे बाल सुलझा रही थी। फिर अचानक बोली, स्ट्रेट सवाल पूछती हूँ, क्या तुम इंट्रोवर्ट हो? मैं चौंक गया। इतना साफ दिखता है क्या? वो फिर हंस पड़ी और कहा, हाँ, पर तुम्हारी आंखें बोलती है। और उस पल में मैं उसे देखकर जो मुस्कुराया, वो मुस्कान मुझसे छुपी नहीं रही। हमने कॉफ़ी पी, हंसी बांटी, अपने शहर, अपने परिवार, सब पर बात की। लेकिन हर बात के बीच एक अनकही कमेंट्री थी। उसका मुझे बार बार देखना, मेरी बात सुनकर हल्का सा शर्मा जाना और मुझसे अनजाने में टकराना। सब कुछ एक अजीब सा नशा पैदा कर रहा था। बारिश थमी नहीं थी। हम शॉप से बाहर आए और बिना सोचे समझे वो मुझसे अपनी स्कूटी पर पीछे बैठा कर ले गई। मुझे डर भी लग रहा और अच्छा भी। वो मुझे एक पुराने बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर ले गई, एक खाली डांस स्टूडियो। अंदर अंधेरा था। फिर उसने एक स्टॉक लाइट ऑन की। कमरे का माहौल एकदम फिल्मी। सानवी स्टेज के बीच खड़ी हुई और बोली, ये मेरी दुनिया है, यहाँ मैं खुद को भूल जाती हूँ। और फिर उसने म्यूजिक ऑन किया। मेरी आंखों के सामने वो लड़की जिससे मैं कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं जानता था, एक परी की तरह नाचने लगी। उसके स्टेप्स, उसका फ्लो, उसकी अभिव्यक्तियाँ, सब कुछ ऐसा था कि सांसें थम जाए। जब गाना ख़त्म हुआ, वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी। इतना पास कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर गर्मी छोड़ रही थी। वो हल्के से बोली, तुम्हारी आंखें मुझे डिस्टर्ब करती है। क्योंकि उसमें एक अजीब सी शांति है। मेरे दिल में कुछ टूट कर गिरा और कुछ नया उड़ने लगा। वो मुड़ी और उसका पैर फिसला। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसके शरीर की गर्मी मेरे हाथों में आ गई। वो मेरे सीने पर गिर पड़ी। दोनों की सांसें एक ही ताल में चलने लगी। उसने मेरे हाथ को अपनी कमर से
टहलाया नहीं, बल्कि धीरे से उसे और कसकर पकड़ लिया। और उसी पल उसने सबसे खतरनाक लाइन कही, मैंने तुमसे क्यों कनेक्ट हो रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो चमक रही थी जैसे अंदर कोई तूफान था। वो मुझे जोड़ने आई। कार में अजीब सी खामोशी थी, ना कोई गाना ना कोई बात, बस उसकी खुशबू और मेरी धड़कनें। फिर अचानक उसने मेरी बाजू पकड़ी, हल्की गर्म उंगलियां। मैंने उसकी ओर देखा। वो बोली, तुम साथ हो तो मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। कार बारिश में चलती रही और उसका सिर मेरे कंधे पर। उस पल मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान था। हम मेरे रूम के बाहर पहुंचे। मैं उतरने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मनोज, उसकी आवाज़ कांपती हुई थी। क्या कल मिलोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम बुलाओगी तो जरूर। वो हल्का सा शर्मा गई, फिर बिना कुछ बोले गिलास ऊपर किया और चली गई। लेकिन जाते जाते वो शीशा नीचे कर फिर बोली, मैं बुलाऊंगी, तुम बस आ जाना। उसकी यह बात सारी रात मेरे दिमाग में घूमती रही। सुबह उठते ही मेरा फ़ोन बजा। सानवी, गुड मॉर्निंग, आज फ्री हो ना? मेरे चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद आई। मैंने लिखा, तुम्हारे लिए हमेशा। उसने लोकेशन भेजी, एक पार्क शहर के बीचों बीच। मैं तुरंत तैयार होकर वहां पहुंच गया। वो पीले सलवार कुर्ते में थी, बाल खुले हुए और चेहरे पर मासूमियत। लेट हो गए 10 मिनट, उसने नकली गुस्से में कहा। मैंने मजाक में कहा, दिल संभालने में टाइम लग गया। वो ऐसी हंसी कि पार्क में बैठे बुजुर्ग भी मुस्कुरा दिए। हम झूले पर बैठे। वो धीरे धीरे झूला हिल रही थी। अचानक उसने पूछा, मनोज, कभी किसी से प्यार किया? मैंने कहा, हाँ, पर निभा नहीं। वो हल्का मुस्कुराई। तो फिर मौका देना चाहिए किसी सही इंसान को। उसने बहुत ही धीरे से अपना सिर मेरी बाजू पर रख दिया, फिर फुसफुसाई, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें देखकर मेरे पेट में तितलियाँ उड़ती है तो क्या मानोगे? उसकी यह बात सुनकर दिल सच में तेज धड़कने लगा। मैंने उसकी उंगली पकड़ी। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसके बाल मेरे चेहरे से टकराए। उसकी आंखें कह रही थी, मुझे तुम्हारे पास अच्छा लगता है। शाम को हम मनी ड्राइव गए। लहरें हवा और उसके चेहरे पर ढलती धूप, वो मेरे बहुत पास बैठ गई। फिर बिना सोचे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मनोज, क्या हम अजीब कर रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, पर अच्छा लग रहा है। वो मुस्कुराया और मेरी तरफ झुककर मेरे गाल पर हल्का सा किस कर दिया। मैंने सांसें रोक ली। वो शर्मा कर बोली, ये हवा ने करवाया, मैंने नहीं। हम दोनों जोर से हंस पड़े। रात होने लगी। वो बोली, चलो एक जगह ले चलती हूँ। हम दोनों उसकी कार में बैठे और वो एक शांत जगह ले गई।
समुद्र किनारे एक प्राइवेट रिसॉर्ट की पार्किंग में। वहाँ अंधेरा और सन्नाटा था। हम कार के अंदर बैठे थे, केवल समुद्र की आवाज़ और कार की हल्की लाइट। वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मनोज, तुम मुझे पसंद हो। मेरी सांसें रुक गई। उसकी आवाज़, उसकी आंखें सब सच में थी। मैंने कुछ बोला पाता उसने पहले वो मेरी ओर झुकी। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उसकी उंगलियां मेरी दाढ़ी पर फिसल रही थी। फिर उसने अपने होंठ मेरे होंठों से छुआ दिए। एक पल जो हमेशा के लिए ठहर गया। उसका पहला किस धीमा, नरम और दिल को पिघला देने वाला। उसके बाद उसने मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और बोली, अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। और फिर उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। हमारे होंठ, हमारी सांसें, हमारी धड़कनें सब एक हो गए। मैंने पहली बार उसके बालों में हाथ फेरा। वो मेरे सीने से लगी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रखा। ये तुम्हारी वजह से ऐसे धड़क रहा है। मैंने अपनी उसकी आंखों में देखा। वो चमक रही थी, बिल्कुल आसमान के तारों की तरह। वो बोली, मनोज, आज की रात याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। फिर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। समुद्र की हवा, कार का कांच, धुंधला होना, उसका मेरे सीने में छिप जाना। उस रात सब कुछ किसी फिल्म जैसा था। सुबह उसकी एक मैसेज आया, गुड मॉर्निंग माय फेवरेट बॉय, आज मिलना है बहुत सा। मैं मुस्कुरा दिया। अब हम रोज मिलते हैं। कॉफ़ी पार्क, डांस स्टूडियो, समुद्र, हर जगह हमारी छोटी छोटी यादें बन रही थी। हर दिन वो थोड़ा और करीब होती गई। उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसका मेरे हाथ को पकड़ना, सभी कुछ मेरे दिल पर छपता गया। मनोज, तुम अब मेरे सिर्फ पसंद नहीं हो, तुम मेरी आदत हो। उसने मेरी शर्ट कसकर पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा। उसकी सांसें मेरे होंठों से टकरा रही थी। फिर उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और उसके कहने से पहले मैंने उसे बाहों में भर लिया। इस बार किस अलग था, गहरा, लंबा, रोमांटिक, जिसमें हर भावनाएं मिल चुकी थी। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे के दिल की हर दीवार तोड़ दी।